आज मैं आपको बगैर सरफ के कपड़ों के दाग धब्बे खत्म करने और बिजली बचाने की टिप बताऊंगी। सिर्फ एक चीज से आपको बहुत ज्यादा बचत होगी, पैसों की भी और बिजली की भी। बस एक ऐसी जबरदस्त सी चीज डालें और अपने ढेरों कपड़े धोएं। कपड़े नरम मुलायम और चमकदार भी होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करें ताकि आपको इससे फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज की मेरी ये टिप इस तरह की पेपर क्लिप से रिलेटेड है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक दूसरे में लगाएंगे। इस तरह के क्लिप तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आज हम इनको अलग तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। इन क्लिप्स को आपने एक दूसरे के अंदर लगाते जाना है। ये इतने सारे क्लिप्स मैंने सिर्फ 50 रुपए में लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। जितनी लंबाई आप इनको जोड़कर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लें। मैं भी इनको अपने हिसाब से बनाऊंगी और जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये देखिए, हमने इतनी लंबाई इसकी बनाई है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अपना क्लच। मेरे इस क्लच के हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। कई दफा हैंडल बहुत हल्के लगे होते हैं जो टूट जाते हैं, या फिर अगर आप इनका इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो फिर आपने इस तरह के पेपर क्लिप को जोड़कर चैन बना लेनी है। इसको आप उस जगह पर लगाएं जहां पर क्लच के हैंडल्स लगे होते हैं। मेरा क्लच मल्टी कलर में है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये क्लिप भी मल्टी कलर में ही है, ये देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा हैंडल बनकर रेडी हो गया है। आप इसका इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपने इसको हैंडल से ना पकड़ना हो, तो आप इस तरह से इसको चैन से भी पकड़ सकते हैं। तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आपको आज बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आज मैं आपको लहसुन की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। अक्सर हमें लहसुन कम मिकदार में चाहिए होता है, तो हम इसको कूटने का कोई जुगाड़ लगाते हैं कि जिससे हमारे बर्तन गंदे ना हो। तो आज मैं आपको इसकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपको दो फायदे होंगे। आपको लहसुन का छिलका भी नहीं उतारना पड़ेगा और ये चॉप भी हो जाएगा और इससे आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लहसुन का छिलका उतारे बगैर इसको बेलन पर रखना है, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस में। जितना आप चॉप करना चाहते हैं उसी के हिसाब से। फिर आपने लेना है एक स्टील का ग्लास। इसके साथ आपने लहसुन को जोर से दबाना है। जब आप इस तरह से इसको दबाएंगे तो एक इसके छिलके नरम हो जाएंगे और आप मिनटों में इसके छिलके अलग कर लेंगे और दूसरा ये साथ साथ चॉप भी हो जाएगा। इस पर आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा क्योंकि एक वक्त में हम दो काम करने वाले हैं। अगर हम लहसुन चॉपर वगैरह में चॉप करते तो चॉपर भी हमें धोकर रखना पड़ता, लेकिन इससे आपकी धोने से भी जान छूट जाएगी। अब आप इस तरह से आसानी से इसका छिलका अलग कर लें और लहसुन को अलग करते जाएं। लहसुन का छिलका उतारना खवातीन को बहुत मुश्किल लगता है और वक्त भी जाया हो जाता है। इस तरीके से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप ढेरों लहसुन भी छीलेंगे तो इससे आपका वक्त भी बचेगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। कई दफा तो लहसुन छीलते छीलते हमारे नेल्स दर्द करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके नेल्स भी दर्द नहीं करेंगे बल्कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो ये देखें, मैंने कितनी आसानी से सारे लहसुन से छिलका उतार लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अक्सर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो इनके यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। खास तौर पर इनके कॉलर पर बहुत ज्यादा मैल कचैल जम जाती है। अगर हम इसको मशीन में डालकर धोएं तो कॉलर से मैल साफ ही नहीं होती। तो इसके लिए आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक टूथपेस्ट। इसको आपने ब्रश पर लगाकर अच्छी तरह से रब करना है और फिर इस कॉलर पर थोड़ा सा पानी भी डाल लें। टूथपेस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो।
मेरे पास इस वक्त यही टूथपेस्ट थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जितनी देर मैं इसको रब कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, शर्ट का कॉलर अब मुकम्मल साफ हो गया है। इस पर हमारी बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगी। अब आप इस शर्ट को मशीन में डालकर वॉश करें या फिर हाथ के साथ। अब यूनिफॉर्म का कॉलर गंदा नहीं होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी डोर मैट से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि डोर मैट का इस्तेमाल हम सब घर में करते हैं। अक्सर अगर घर में मार्बल या फिर टाइल्स वगैरह लगी हों तो इससे फिसलने का डर लगा रहता है। बल्कि मेरे साथ भी बहुत दफा ऐसा हो गया है। फिर मैंने एक टिप को फॉलो किया जिससे अब मेरा डोर मैट कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता, क्योंकि मैंने दिमाग लगाकर एक टिप को ट्राई करके देखा और इसका रिजल्ट मुझे 100% मिला। तो सोचा कि वो टिप आपके साथ भी शेयर कर लूं ताकि आप भी इससे फायदा उठा सके। तो इसके लिए आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। इसको आपने डोर मैट के कोनों में लगाना है। मैं एक पीस दरमियान में भी लगाऊंगी क्योंकि मेरा डोर मैट काफी बड़ा है। अगर आप भी ज्यादा मजबूती चाहते हैं तो आप भी ज्यादा टेप लगा लें। अक्सर बच्चे भी डोर मैट से फिसल जाते हैं, उनको भी चोट लग जाती है। इस तरीके से अगर आप टेप लगाएंगे तो ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि आप भी गिरने से महफूज रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डोर मैट के नीचे टेप लगा ली है। अब आप जब इसे डोर में रखेंगे आपका पाँव बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। ये डोर मैट अब मार्बल के साथ चिपक गया है। इससे अब आपके बच्चे भी गिरने से महफूज रहेंगे। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी शीशे को साफ करने से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि शीशा ड्रेसिंग टेबल का हो या फिर डाइनिंग टेबल का, इस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं जिनको साफ करना काफी मुश्किल लगता है। अक्सर जो हमारे वॉशरूम का मिरर होता है उस पर भी पानी और साबुन वगैरह के जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़ जाते हैं। वो स्टेन बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। मैं आज आपको साइड टेबल पर लगे हुए मिरर को साफ करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आप हर तरह के मिरर को आराम से साफ कर सकते हैं, चाहे उस पर कितने भी दाग धब्बे क्यों ना पड़े हों। तो इसके लिए आपने लेनी है टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने मिरर पर लगाना है और फिर थोड़ा सा पानी लगाकर इसको हाथों के साथ रब करें। मेरी साइड टेबल का मिरर भी काफी गंदा हो गया था। मैं इसको साफ करने ही वाली थी तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। अब मैं इसको कपड़े के साथ साफ करूंगी। आपने कोशिश करनी है कि सूती कपड़े का इस्तेमाल करें क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी सफाई होगी। अगर आपके पास बर्तनों वाला स्पंज है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसके साथ भी इसको साफ कर सकते हैं। लेकिन स्पंज की आपने ग्रीन वाली साइड का इस्तेमाल नहीं करना, येलो वाली साइड से साफ करें। अगर आप इस तरीके से वॉशरूम के मिरर को भी साफ करेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा साफ होगा। तो मैंने सारे शीशे को साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इस पर एक निशान भी नहीं रहा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर सर्फ के कपड़े धोने की टिप बताऊंगी जिससे आपके कपड़े चाहे जितने भी गंदे क्यों ना हो मिनटों में साफ हो जाएंगे। इसके अलावा आपके कपड़ों से पसीने की स्मेल भी गायब हो जाएगी। आप देखें कि ये कपड़े कितने ज्यादा गंदे हैं, इस पर जिद्दी किस्म के स्टेन पड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका क्लीनर तैयार करेंगे। तो इस जबरदस्त से क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल में डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के सिट्रिक एसिड। इसको हम टाटरी भी बोलते हैं। ये आपके कपड़ों से हर तरह के जिद्दी किस्म के स्टेन्स को रिमूव कर देगी। अगर कपड़े व्हाइट हैं तो उनमें नए जैसे चमक पैदा करेगी और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक,
जिसको हम खानों में डालते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सेम क्वांटिटी में बेकिंग सोडा यानी 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सर्फ। ये बस आपने इतना ही डालना है, ये तकरीबन ना होने के मुतरादिफ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून काला तेल। ये आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस 1 टेबलस्पून ही डालना है। ये भी आपके कपड़ों से हर तरह के जिद्दी किस्म के स्टेन्स को मिनटों में साफ कर देगा और बहुत ज्यादा झाग बनाएगा। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मशीन में डालेंगे। यहाँ पर मैंने मशीन में अपने हिसाब से पानी डाल लिया है। अब हम इसको ऑन करके झाग बनाएंगे। इस तरीके से इतनी ज्यादा झाग बनेगी। जब झाग बन जाए तो फिर हम इसमें अपने कपड़ों को डालेंगे और इनको सिर्फ एक राउंड घुमाएंगे। आपके कपड़े बगैर मेहनत, बगैर सरफ और बगैर ज्यादा बिजली खर्च किए मिनटों में साफ हो जाएंगे। मतलब जहाँ पर हम इसको 2 राउंड घुमाते हैं, वहीं पर अब सिर्फ 1 राउंड में ही आपके कपड़े मुकम्मल साफ हो जाएंगे। अब हम इसको 1 राउंड चलाएंगे। तो मैं 1 राउंड घुमाकर फिर आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें, ये कपड़े कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अब हम इसमें से सारे कपड़े निकालेंगे। आपने अच्छी तरह से इनको निचोड़ कर निकालते जाना है। आप देख रहे हैं कि अभी भी इस पानी में कितनी ज्यादा झाग है। हम इसमें मजीद कपड़े डालकर इनको वॉश करेंगे। सिर्फ 2 चम्मच सर्फ से हमने इतने सारे कपड़े धोने हैं। 2 चम्मच सर्फ तो ना होने के मुतरादिफ होता है। आप जब कपड़ों को वॉश करके सुखाएंगे तो फिर इसके रिजल्ट चेक करना कि कितने ज्यादा कपड़े निखर गए हैं। आप इस तरीके से हर तरह के कपड़े वॉश कर सकते हैं, व्हाइट भी और कलर वाले भी। कपड़ों का कलर कभी भी खराब नहीं होगा। अब आप इन कपड़ों को खंगाल कर वैसे ही धूप में डालें जैसे आप डालते हैं। ये कपड़े अब मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।